देखिए पंडित जी, मानसी हमारी इकलौती बेटी है, नाजों से पली बड़ी है, इसके लिए कोई अच्छा सा घर परिवार ही दिखाना। जी बिल्कुल बहन, कुछ तस्वीर साथ लाया हूँ, ये देखिए, दिल्ली के लड़के हैं। मानसी के माता पिता लड़कों की तस्वीर देखते हैं, मगर सत्य प्रेम को पिता होते हुए अलग डर सता रहा था। पंडित जी, शहरों की शादी विवाह में तो बड़ी धोखाधड़ी के मामले हो रहे हैं। हमको लड़का दौलतमंद नहीं चाहिए, बल्कि पारिवारिक चाहिए। भले हमसे हैसियत में कम हो, गरीब हो, वो हमें स्वीकार होगा। यजमान जैसे परिवार की इच्छा आपको है, एक ऐसा रिश्ता है तो बनारस के रहने वाले हैं। मैं पता दे देता हूँ, आप देख आइएगा। अगले ही दिन मानसी और उसके पिता बनारस में ही दूसरी जगह लड़का देखने के लिए जाते हैं। तभी मौसम सुहावना होने के साथ साथ आसमान में बादल घिराते हैं और हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लग जाती है। वो घर के बाहर पहुंचते हैं तो उन्हें घर के बाहर ही जगदीश एक पुराना सा कुर्ता पजामा पहने खड़ा दिखता है। जी प्रणाम। खुश रहो बेटा। जी पंडित जी ने बताया था आप लोग सुबह आएंगे, आइए चलिए आइए। कुछ ही देर में जगदीश उन्हें घर के अंदर ले आता है, जो कि बनारस के गंगा घाट के पास ही में बसा पुराना ढांचे का मकान था, जिसमें जगदीश के गरीब माता पिता सुलोचना, निर्मल और एक बहन थी। माँ, वो लोग आ गए हैं। बेटा उनको बिठा, पूनम बिटिया नाश्ता लगवा मेरे संग में। जी माँ। लड़के वाले अपने सामर्थ्य के अनुसार मानसी और उसके माता पिता को नाश्ता पानी करवाते हैं, पर सत्य प्रेम घर की छत और दीवार निहारे जा रहे थे। बहन जी, भाई साहब आपने तो कुछ खाया ही नहीं, कचौड़ी समोसा मिठाई थोड़ा तो खाइए। जी बस हो गया बहन जी। जगदीश बेटा, मानसी को घर तो दिखा दो। जी माँ, आइए। मानसी जी। जगदीश मानसी को दूसरे मंजिल पर ले जाता है, जहाँ एक छोटा सा कमरा था, जिसके मुंडेर से गंगा जी का दृश्य खूब सुंदर दिखता था। अरे वाह, यहाँ से तो पूरा बनारस का घाट दिखता है, पर यहाँ तो दिल्ली जैसा कुछ हाई क्लास नहीं है। हाँ, दिल्ली जितना हाई क्लास नहीं है, पर यहाँ शांति है। शांति का क्या अचार डालूंगी मैं, मुझे तो लग्जरी पसंद है। चलिए नीचे चलते हैं। अरे तुम लोग आ गए, अच्छा जी, अब हम चलते हैं, जल्दी सोचकर जवाब देंगे। परिवार की हालत देखकर मानसी रिश्ते से इनकार कर देती है। पापा आपने देखा ना, वो लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं। उनका घर कितना पुराना था। आपने मुझे हमेशा मखमल के बिस्तर पर सुलाया है, सोने चांदी के बर्तन में खिलाया है। मैं उस गरीब घर में मैं नहीं रह सकती। ऊपर से उनका घर भी गंगा घाट के किनारे निचले जमीन में बसा है। भगवान न करे कल को बाढ़ आ गई तो। नहीं, मैं ऐसे घर में शादी नहीं कर सकती। तो क्या हुआ अगर वे लोग गरीब हैं, मगर मुझे जगदीश पसंद है और मैं उसी घर में तेरी शादी कराऊंगा। वो लोग सीधे साधे हैं, तू खुश रहेगी और कुछ नहीं होगा। लाखों लोग उसी पावन धाम में रह रहे हैं, सबकी रक्षा होती है वहां। पिता से इतनी बहस के बाद भी मानसी नहीं मानती और उसे माता पिता की बात के आगे झुककर शादी करनी पड़ती। अमीर घराने को छोड़कर मानसी विदा होकर बारिश में अपने गरीब मिडिल क्लास ससुराल आ जाती है। आ जाओ बहू, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। जानती हूँ तुम्हारे मायके के मुकाबले ये घर छोटा है, मगर हम तुम्हें दिक्कत नहीं आने देंगे। हाँ पता है। अब मुझे मेरा कमरा बता दीजिए, मुझे आराम करना है। आइए भाभी, मैं आपको लेकर चलती हूँ। पूनम मानसी को ऊपर के माले पर लाती है, जो कि सजा धजा था। अरे वाह, रात के टाइम तो ये गंगा जी का पानी और घाट कितना सुंदर दिखता है। तभी जोर जोर से बादल गरजने लगते हैं और मूसलाधार बारिश होने से छत जगह जगह से चूने लगती है। ओ नो, जगदीश ये क्या है? झरना बह रहा है और क्या। अरे बाबा, मजाक कर रहा था। पुराना मकान है ना, इसलिए ज्यादा पानी बरसता है तो छत टपकने लगती है। तुम्हें तो पता है, मैं अपनी छोटी सी पुश्तैनी दुकान पर फूल बेचकर जितना कमाता हूँ, उससे घर का ही गुजारा चलता है बस। अब क्या कर सकते हैं, शादी तो हो गई ना, झेलना पड़ेगा सब कुछ। मानसी ये सब देखकर अंदर ही अंदर काफी दुखी थी और उसे गुस्सा आ रहा था। पर जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, ससुराल की बुरी स्थिति एक एक करके उसके सामने आ रही थी। लेकिन इन सब में भी सब उसका अच्छे से ख्याल रखते हैं, तो उसका भी दिल अपने ससुराल वालों के लिए पिघल गया। अब बारिश का मौसम चरम पकड़ लेता है, जिससे चारों ओर शहर, गांव के पानी भरे बादल बनारस की जमीन पर इकट्ठा हो जाते हैं और जोर जोर से बादल गरजने लगे और मूसलाधार बारिश पड़ने लगी। तब दोनों सास बहू घाट किनारे कपड़े धो रही थी। तभी चिंता जताते हुए सुलोचना आसमान में भरे काले मेघों को देखकर कहती है, हे भगवान, इंद्र देवता आज इतना क्यों बरस रहे हैं? मानसून का मौसम है माँ जी, ऐसे में बारिश होती ही है। क्या हुआ माँ जी, आप बहुत दुविधा में लग रही हैं?
तुझे नहीं पता बहू, मगर ये बरसात का मौसम हर साल यहाँ से सैकड़ों हजारों गरीबों को बेघर कर देता है। ये कहते हुए गरीब सुलोचना की आंखों में एक डर दिख रहा था। जैसे जैसे दिन ढलता गया, बारिश की रफ्तार जोर पकड़ने लगी। उस दिन निर्मल और जगदीश निराश चेहरे लिए घर लौटे। दोनों काफी चिंता में दिख रहे थे। क्या हुआ भैया, आज तो सारे फूलों की टोकरियां एकदम भरी हुई लाए हो, पूजा के लिए फूल नहीं बिके? कोई भी श्रद्धालु नहीं आया, क्योंकि समाचार में आया है 3-4 दिनों तक लगातार तगड़ी बारिश होने वाली है। तो आप दोनों बाप बेटे राशन पानी घर में भरवा लो, मौसम का हाल कोई नहीं जानता। तभी छलकते आंसू से ससुर ने कहा था भरवा दो राशन, अभी हाथ में 1 पैसा नहीं है, ऊपर से कारोबार भी ठीक से नहीं चल रहा। एक तरफ जहां ससुराल वालों की घनघोर गरीबी ने घेरे हुए था, तो वहीं बारिश का कहर भी था। एक पल के लिए वे बारिश नहीं थमी। पानी का जलस्तर खतरे के निशान को पार करके बाढ़ का पानी तेजी से बहते हुए गरीब इलाकों की तरफ बढ़ने लगा, जिसमें से एक घर मानसी और उसके ससुराल वालों का भी था, जो कि सोए हुए थे। तभी आधी रात में घर के दीवार और छत से भयानक तरीके से पानी का रिसाव होने लगा। आने वाले बाढ़ के खतरे से बेखबर वो लोग सो रहे थे। तभी पूनम हड़बड़ाकर उठी। उसने देखा चारों तरफ पानी पानी भरा था। माँ जी, बाबूजी, सब लोग जल्दी उठिए, घर में पानी भर चुका है। पूरा ससुराल हड़बड़ाकर उठ गया। ऊपर से जगदीश और मानसी भी आ गए। तभी एक ऐलान जारी हुआ, सुनिए सुनिए सुनिए, कुछ ही देर में गंगा जी के बाढ़ का पानी इस पूरे इलाके में भर जाएगा। जितनी जल्दी हो सके अपनी जान बचाइए। ये सुनकर बेचारे ससुराल वालों और बहू का दिल बैठ गया। अपने छोटे से घर को निर्मल बोड़ी आंखों से निहारते हुए बोला, कितने जतन से मेरे पुरखों ने ये घर बनाया था, मैं इसे टूटने नहीं दूंगा। पता नहीं ये कैसा दुख मुसीबत आन पड़ा है, हमारा घर हमसे छूट रहा है। सबके चेहरे बेबस देखकर डबडबाई आंखों से बहू ने कहा, माँ जी, घर तो परिवार से होता है, परिवार बचा रहेगा तो मकान फिर बन जाएगा। चलिए सब लोग। बेचारे ससुराल वाले दुखद मन से जरूरत का सामान इकट्ठा करने लगे। तभी बाढ़ का पानी दीवार फाड़कर घर के अंदर घुस जाता है और एक दीवार धंस जाती है, जिसे जी जान लगाकर जगदीश रोकता है। अरे सब लोग जल्दी कीजिए, बाहर निकलिए, किसी भी वक्त हमारा घर बाढ़ में गिर सकता है। नहीं बेटा, हम तुझको छोड़कर नहीं जाएंगे, जिएंगे तो साथ और मरेंगे तो साथ में मरेंगे। माँ जाओ, माँ तुम्हें मेरी कसम, मानसी सबको लेके जाओ। किसी तरह सब घर से निकल जाते हैं और जगदीश भी। परिवार की आंखों के सामने उनका वो घर बाढ़ के प्रकोप में बह जाता है। तभी वो बाढ़ का रौद्र रूप देखते हैं, जिसमें जानवर, इंसान, पेड़ पौधे सब पानी में बहे जा रहे थे। तभी आसमान में बादल फट जाता है और बाढ़ के पानी का स्तर और भी ज्यादा बढ़ जाता है, जिसमें पानी ससुराल वालों के गले तक आ चुका था। वो कई घंटों से बहे चले जा रहे थे। कोई भी एक दूसरे का हाथ मत छोड़ना, हम बच जाएंगे। अरे हम नहीं बचेंगे बहू, बाकी की तरह हम भी इस बाढ़ में समा जाएंगे। नहीं बाबूजी, ऐसा मत सोचिए, कोई तो हमारी मदद के लिए आता होगा। हे गंगा मैया, अब रुक जाओ, वरना मेरा परिवार तबाह हो जाएगा। मन ही मन बेचारी बहू बाढ़ की दहशत को देखकर विनती किए जा रही थी। बाढ़ के उस गहरे पानी में सबके हाथ पांव ऊबड़ खाबड़ रास्ते में जख्मी हो गए थे। लगभग एक दिन एक रात उन्हें इसी तरह बीता। चारों तरफ खबरें समाचार में फैल चुकी थी, सबकी आशा टूट चुकी थी। तभी उन्हें एक बचाव दल का हेलीकॉप्टर दिखता है। जी जान लगाकर मानसी चिल्लाती है, बचाइए, हमें बचाइए, हम यहाँ फंसे हुए हैं, मदद कीजिए। तभी बचाव दल वाले आ जाते हैं। आ जाइए सब लोग जल्दी से, मगर हम केवल 3 लोगों को ही बिठा सकते हैं, आप में से कौन आएगा? माँ जी, बाबूजी, पूनम, आप तीनों जाओ। बहू तू भी चलना, इस संकट में हम तुझे नहीं छोड़ सकते। माँ जी, आपको मेरी सौगंध, जाइए। इसी के साथ परिवार 2 हिस्सों में बिछड़ जाता है। बचाव दल के सहारे आधे ससुराल वाले सूखे स्थान में पहुंच जाते हैं। तभी बाढ़ की दहशत भरी लहर में दोनों पति पत्नी गहरे पानी में डूब जाते हैं। मानसी, हाथ मत छोड़ना, हिम्मत करो। किसी तरह दोनों बाढ़ की उस आपातकालीन स्थिति से लड़कर अधमरी अवस्था में आगे आते हैं, जहां उन्हें नाव में मानसी के माता पिता दिखते हैं। अरे दामाद जी, जल्दी से नाव के अंदर आइए। और कुछ ही देर में वो सुरक्षित जगह आते हैं। सबके शरीर गंभीर चोट से जख्मी थे, सबकी जान बच जाती है। मेरी बच्ची एक पल के लिए बाढ़ की तबाही भरे मंजर को देखकर तो मुझे ऐसा लगा था जैसे मैंने तुझको खो ही दिया। अरे भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तू और तेरे ससुराल वाले सही सलामत हैं। आप सब हमारे साथ चलिए।
दुख की उस परिस्थिति में पूरा गरीब ससुराल अपनी अमीर बहू के मायके आते हैं। थोड़े दिन बाद बाढ़ पर काबू पा लिया जाता है और दोबारा से वो वापस लौटते हैं। लेकिन इस बार जगदीश दोहरी मेहनत करके परिवार के लिए पक्का मकान बनवाता है ताकि फिर से बाढ़ की परिस्थिति पैदा न हो सके।